हज़रत आज सहकारी फाउंडेशन के 6 साल मुकम्मल होने पर क्या कहेंगे आप इस मामले में सहकारी फाउंडेशन का सफ़र को? माशाअल्लाह इनके काम से और इनकी समझ लीजिए कोशिशों से हम सब मुत्तफ़िक़ हैं, मुत्तहिद हैं और इनके काम को देखकर, इनके हौसलों को देखकर बड़ी मसर्रत और शादमानी हुई। मैं यही कहूँगा कि अल्लाह तबारक व तआला इनकी मेहनत को, इनकी काविश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और ये फाउंडेशन के ज़रिए से, खैरखाही फाउंडेशन के ज़रिए से जो ज़रूरतमंद हैं सही ढंग से उन तक उन ज़रूरतों की चीज़ों को पहुँचाने में अल्लाह गैबी तौर से इनकी मदद फरमाए। सिस्टम पहले था बैतुल माल का, अगर उस सिस्टम को वापस ज़िंदा कर दिया जाए तो ये जो फाउंडेशन वगैरह जो काम करती है इसको क़ुव्वत खत्म हो जाएगी और आवाम को भी मदद लेने में आसानी होगी बगैर किसी हिचकिचाहट के। क्या कहना चाहेंगे तो? जहाँ तक ज़कात का मसला है, इसके लिए मुफ्तियान इज़ाम को भी समझ लीजिए कि उनके मशवरों से बहरहाल इनको शामिल रखना चाहिए और अगर ज़रूरतमंदों को वाकई वो ज़रूरतमंद हैं तो बेशक ज़कात की रकम भी उन तक पहुँचाना चाहिए और लेना चाहिए और पहुँचाना चाहिए। सहकारी फाउंडेशन का यह कदम, जैसा कि आप लोगों ने भी तकरीर में बताया कि जिस तरह से सहकारी करनी चाहिए और सहकारी फाउंडेशन जो काम कर रहे हैं, इस सिलसिले में उम्मत के लिए मैसेज क्या रहेगा? उम्मत के लिए मैसेज यही है कि आज के दौर में सबसे ज़्यादा ज़रूरत इसी बात की है कि मखलूक़ खुदा की खिदमत की जाए, परेशान हाल लोगों के परेशानियों में शामिल हो जाए और इस तरह की जो भी तहरीकें तंजीमें हैं उनके शाना बशाना शरीक हों और बढ़ चढ़ करके कौम इसमें हिस्सा लें। हम देखते हैं कि ज़कात की रकम होती है वो बहुत ज़्यादा मिसयूज़ होती है, आवाम में बेदारी बिल्कुल नहीं है, तो ज़कात करोड़ों में जाती है। ख़ासतौर पर आप देखें महाराष्ट्र के मुंबई शहर में करोड़ों में ज़कात जाती है लेकिन उसका मिसयूज़ होता है, कहीं नज़र नहीं आता वो कहाँ यूज़ हो रहा है। क्या कहेंगे उसको? बिलाशुबह बड़ा ही हसास मौजू है ये ज़कात का और यकीनन जो है इस मिसयूज़ होता है। जिस तरह से बहुत सारी चीज़ों में जो है कुछ इस तरह के मामलात पाए जाते हैं, ये कौम के दानिश्वर अफराद और बड़े उलमाए कराम या मिल्लत कौम का दर्द रखने वाले अगर इस पर कोशिश करें, बैठ करके मिलजुल करके कोई लाए अमल तैयार करें तो कुछ आगे की राह निकल सकती है। उलमाए कराम की बात अगर करें तो यही बड़े उलमाए कराम अपने लेटर हेड पर तौसिया जारी करके सफ़रा को भेजते हैं यहाँ वहाँ पे, तो ये कहाँ तक सही है? असल में ये मसला ये है कि कुछ तो उसमें सही हकदार होते हैं और कुछ यकीनन उसमें जो है गलत किस्म के अफराद होते हैं, तो बिलाशुबह ये जो है बदनामियाँ तो होती हैं, लेकिन अब उसके लिए बड़ा ही अच्छे मुस्बत इक़दाम करना पड़ेगा और उसके लिए शहर के जो मुअज़्ज़िज़ीन हैं, पढ़े लिखे दानिशवर लोग हैं, बैठ जाएं, मिलजुल करके इस पर कोई जो है मंसूबा बंदी करें और फिर उसके लिए किस तरह से उसका सही इस्तेमाल हो ज़कात व सदक़ात का, तो हो सकता है कुछ आगे चल करके आने वाले दौर में कुछ आसानियाँ पैदा हो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हम यहाँ तक पहुँचे हैं और इंशाल्लाह ज़िंदगी अगर ने साथ दिया तो आगे की कुछ और मकासद है जिसके ऊपर इंशाल्लाह जीना है। अब ज़िंदगी ने अगर साथ दिया तो इंशाल्लाह वो काम करेंगे। शुरू से लेकर के अब तक कितनी मुश्किलें पेश आई आपको? ये देखिए, इंसान जब बच्चा पढ़ा होता है ना तो वो उसके साथ साथ उसकी उम्मीदें बढ़ जाती हैं। तो जैसे जिनकी कैपेसिटी होती है तो रिक्वेस्ट आने के बाद एक चंदा करना, डोनेशन जमा करना, और आज की तारीख में आपको पता है कि आदमी ना उधार देना पसंद करता है, और ऐसे वक्त में भी अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह की रहमत है कि हमारी छोटी छोटी कोशिशें आज भी जारी है। मैं हर लम्हा मुझे एक मौलाना बशीर साहिब का एक कॉल याद आता है कि जब तक आपका इखलास और नीयत सलामत है इंशाल्लाह आपका काम तरक्की करेगा। बस इसी के सहारे इंशाल्लाह ज़िंदगी गुजारनी है। आखिरी सवाल, चंदा मांगते हुए क्या महसूस होता है? क्योंकि बहुत तरह के लोग जो है ना अजीब निगाह से देखते हैं। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें, जैसे कस्टमर केयर में कोई जॉब करने वाला बंदा है तो उसे कुछ बातें सुनने की आदत हो जाती है, अब उसे वो एतराज़ नहीं महसूस होते। बस हमारी कोशिश है कि हम कोशिश करें और लोगों को तरकीब दिलाएं। कोशिश करना हमारा काम था, बात पहुंचाना हमारा काम है, जो अल्हम्दुलिल्लाह मकसद है जो हम पहुंचा देते हैं। अल्लाह ताला इसमें हमें कामयाबी अता फरमाए। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ तक है। अब जैसे मैंने आपको इस
अपने प्रोग्राम में बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान के 300 घरों के लिए हमने तेल बुक कर दिया है, खजूरें बुक कर दी है। वो एक नियत है, एक कोशिश है, अल्हम्दुलिल्लाह चल रही है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए हमने 2.5 लाख रुपए जमा कर लिया है, 7.5-8 लाख हमें जमा करना है। तो बस ये चलता जाएगा इंशाल्लाह। प्रोग्राम में कुछ बच्चों को अजमेर शरीफ की टिकट दी गई। ये मतलब ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह एक मदनी माहौल की बरकतें है कि अभी जैसे हम प्रोफेशनली एक जॉब करते हैं तो वहाँ हमें सैलरी मिलती है, लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स जब हम अपने ऑफिस टाइम से पूरा कर ले घर आ जाए, मैं फ्री हूँ, लेकिन उसके अंदर कोई आदमी अगर आपका फ़ोन उठाता है, मीटिंग्स अटेंड करता है, कोई काम अगर आप उसे बता रहे हो वो काम कर रहा है, काम किस लिए कर रहा है? उम्मत की खैरख्वाही के लिए। तो 1 साल के अंदर यार जब वो पूरा इतनी दिन इतना वक्त अपना कुर्बान कर रहा है, तो बस ये एक हमारा छोटा तोहफ़ा होता है। कई वक्त से नीयत थी कि हम मदीने शरीफ की टिकट की शुरुआत करें, और वल्लाह मतलब लास्ट सैटरडे तक ये कोशिश नहीं थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह संडे के दिन ये एक तरकीब बन गई और अल्हम्दुलिल्लाह हाथों हाथ ये तरकीब बनाई गई। अब इससे ये होता है कि मतलब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 11 लोगों में से एक को मैन ऑफ द मैच मिला, तो 10 की एक ख्वाहिश, काश मैं भी अच्छा काम करूँ। हम चाहेंगे हर इस्लामी भाई इसे अच्छे तरीके से ले, वो भी अच्छा काम करे और इस नीयत के साथ आगे बढ़े कि आने वाले वक्त में हमने एक नहीं इंशाल्लाह 11 मदीने की टिकट देनी पड़े। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले अभी जैसे मैंने कहा रमज़ान आने वाला है, सबसे पहले तो आप अपने रिश्तेदारों की एक लिस्ट बना लें, उसकी मदद करें। उसके साथ जो वक्त आपका बच जाए तो खैरख्वाही फाउंडेशन के कई प्रोजेक्ट है, मंथली किफ़ालत प्रोग्राम है जिसके अंदर हर महीना 1500 रुपये का हम राशन पैकेज पहुँचाते हैं। 1 महीने की मरीज़ की दवाई अप्रॉक्स 2000 रुपये की होती है, एक स्टूडेंट की फ़ीस अप्रॉक्स 1500 रुपये की होती है। अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरीके से कोशिशें चल रही है। एक चैरिटेबल लैब उम्रा में कायम है, 2 चैरिटेबल क्लिनिक कायम है। आने वाले वक्त में एक और डायग्नोस्टिक सेंटर हमें बनाना है जिसमें हम एक्सरे डालेंगे, उसके बाद सोनोग्राफी है। एक वक्त के बाद इंशाल्लाह एक ऐसा हॉस्पिटल कायम करेंगे कि एक कमाने वाला आदमी जिसके जेब में पैसा ना हो तब भी वो अपने बच्चे का ले जाकर वहाँ पे पूरा फ्री में इलाज करवा सकता है। अभी आपने कहा एक बच्ची की जान गई हॉस्पिटल में वेंटिलेटर नहीं मिलने की वजह से, उस पर आपने मिसाल दी थी कि एक 10 रुपया अगर हम भीख देते किसी को 50,000 आदमी देंगे, वो थोड़ा सा डिटेल बताएंगे। अगर हम सब इस्तेमाल सब देखिए वो एग्जाम्पल ये था कि जैसे हम काम से निकले अपने काम के लिए और एक शख्स, जैसे मैं मुमरा की मिसाल दे रहा हूँ, मुमरा में 50,000 लोग दिन में 10 रुपया किसी भिखारी को भीख देते हैं, तो एक दिन में वो भीख की रकम बनती है 5 लाख, 10 दिन में बनती है 50 लाख, 30 दिन में बनती है 1.5 करोड़। 1.5 करोड़ रुपए में 10 वेंटिलेटर शहर में कायम किए जा सकते हैं। 10 सालों में 5 सालों में कई स्कूल्स कायम किए जा सकते हैं। आवाम कर सकती है, ये आवाम की जिम्मेदारी है। जैसे हम सब अगर मिल के करें, अब जैसे अगर आप मुझे पर्सनली बोले कि भाई आपको 10 लाख रुपए डोनेट करने और ये काम है, तो शायद मैं बोलूँगा 10 लाख, लेकिन अगर आप दीन की खिदमत के लिए बोलेंगे ना 10 लाख, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं बनती। तो वो चीज़ें हैं, इस चीज़ को अगर हम समझे और सही से अगर इस्तेमाल करें ना, तो आज मतलब क्या है, ये मैं पूरे 1 साल में 52 लाख रुपया, IPL में 2 महीना खेलने वाला आदमी को 17 करोड़ रुपए मिलते हैं। हम इसी शहर में, इस मुल्क में रहते ना यार, पैसा लोगों के पास है। जब iPhone 15 लॉन्च हुआ, लोग रात भर लाइन लगा के खड़े थे, फिर उन्होंने मोबाइल खरीदा। वो कोई गरीब नहीं थे, ऐसा ट्रस्टों के बाहर तो लाइन नहीं लगती, या वो जो हमारी रूम की सर्विस होती थी, क्या बोलते हैं उसको, मेस्को नहीं, दोस्ती के पीछे वो बिल्डिंग महाड़ा का लॉटरी सिस्टम तो नहीं था कि भाई जिसको आएगा उसको आईफोन मिलेगा। पैसे वाले लोग पैसा दे के खड़े, और आईफोन अमेरिका के बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा इंडिया में बिकता है। तो मतलब हमारे मुल्क में पैसे वाले लोग हैं, हमें रीच करने की ज़रूरत है। हम अपना अगर थोड़ी एक्स्ट्रा एडिशनल एफर्ट मेहनत करेंगे ना, तो इंशाल्लाह इस तक पहुंच जाएंगे। और आने वाले वक्त में ना सिर्फ इस शहर में, बल्कि अल्लाह ने चाहा तो पूरे मुंबई के हिसाब से एक ऐसा हॉस्पिटल खैरख्वाही फाउंडेशन कायम करेगी जहाँ पे हर शख्स, हर गरीब ज़रूरतमंद, चाहे उसका जो भी बैकग्राउंड XYZ है, वो आके अपना इलाज करवा सकता है। ना उसको कोई पैसा देने की ज़रूरत पड़ेगी, बल्कि हम उसके दीन की अल्हम्दुलिल्लाह से खैरख्वाही करेंगे। आपकी खिदमत के बदले में यही पे एक बेहतर तोहफा मिल गया आपको मदीना शरीफ की सफलता। खुशी तो हज़रत मेरी ऐसी है कि उसको बयान नहीं कर सकता। वो मतलब जो काफ़ी टाइम से चाहत थी मदीना शरीफ देखने की, मदीना शरीफ जाने की, वो आज अल्हम्दुलिल्लाह खैरख्वाही फाउंडेशन के ज़रिए वो मुकम्मल हो गई। वो इसी वजह से बस हो पाया कि खैरख्वाही फाउंडेशन में जुड़े, उसमें काम किए, मेहनत किए, बस उसकी वजह से ही मदीना शरीफ का टिकट मिला। पता था कि मिलने वाली है? ज़रा भी आइडिया नहीं था, ज़रा भी आइडिया नहीं था, चीटिंग किए लोगों, ज़रा भी आइडिया नहीं था, अंदाज़ा ही नहीं था ज़रा। तो कब जा रहे हो? देखो जब नसीब में बुलावा आ जाए। अभी टिकट तो आ गई है, जाना भी इंशाल्लाह ज़रूर हो जाएगा। वहाँ क्या दुआ मांगोगे?
सबसे पहले तो खैरख्वाही फाउंडेशन के लिए दुआ मांगेंगे कि अल्लाह खैरख्वाही फाउंडेशन को और ज़्यादा तरक्की दे, कामयाबी दे। उसके बाद हमारे इस्लामी भाई जो भी और ज़्यादा तड़प रहे मदीना शरीफ देखने की, जाने की, बस उनके भी हक़ में दुआ करेंगे कि उनका भी कबूल हो जाए उनका जाना। आपने घर वालों को बताया आपने कि आपको ये इनाम दिया गया है? नहीं, अभी तक नहीं बताया। किसको सबसे पहले बताया? अम्मी को। चलो